आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करें हाउ टू रिमेंबर एवरी स्टेट कैपिटल यूजिंग निमोनिक साइंस। ये निमोनिक साइंस क्या है और इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीडियो में हम आगे बताएंगे। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स गो। ठीक है, तो ये निमोनिक्स क्या होते हैं, निमोनिक साइंस क्या होती है। देखिए निमोनिक या निमोनिक साइंस का एक डायरेक्टली मतलब ये समझ लीजिए कि इनका मतलब होता है मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, मेमोरी डिवाइसेस मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे क्या हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इनमें कितने दिन होते हैं। आप कैसे बता सकते हो कि जनवरी में ज़्यादा होते हैं फरवरी में कम होते हैं, कैसे बता सकते हो। आप क्या करते हो, हाथ पे देखते हो अपने, है ना, हाथ पे देखते हो और आप किसी भी अपने एक हाथ को लेते हो और उसमें बताते हो कि ये वाला जनवरी है, फिर इसके बीच वाला फरवरी, फिर ये वाला आ जाएगा मार्च, ये वाला इसके बीच वाला अप्रैल। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। इसी को ही कहते हैं निमोनिक साइंस, और कुछ भी नहीं है। निमोनिक साइंस सिंपल मतलब में यही है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसके और क्या क्या वेज़ होते हैं। ये इसके वेज़ हैं, जैसे कि स्पेलिंग, आप स्पेलिंग को याद कर सकते हो, कोई भी टफ स्पेलिंग को अलग अलग स्पेलिंग से ही याद कर सकते हो। राइमिंग, राइमिंग के बेसिस पे बहुत अच्छे से हो सकता है। निमोनिक बहुत बढ़िया राइमिंग से चलता है। सॉन्ग, सॉन्ग की तरह आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हो। जी हाँ। विजुअल माने विजुअलाइजेशन कर लेना, कि जैसे कोई मार्केट में जा रहा है, आपको वो चीज़ याद करनी है तो आपने दिमाग में हाँ वो मार्केट में जा रहा है, वो विजुअलाइजेशन। नोट्स, नोट्स तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं और ये तो निमोनिक का ही एक हिस्सा रहता है हमेशा। और अलिट्रेशन, अलिट्रेशन क्या होता है, देखिए अलिट्रेशन मतलब शुरुआत के जो सिंपल वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए एक इंग्लिश का सेंटेंस है, ही बिल्ट अ बोट। ठीक है, तो बिल्ट अ बोट, तो बिल्ट अ बोट, ही बिल्ट अ बोट, इसका मतलब बी दो बार बी आ गया ना, तो यही होता है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मतलब एक से अलग अलग सेंटेंसेस एक ही बारी में एक ही लाइन में आना और उनका जिनका शुरुआत वाला कॉन्सोनेंट सेम हो, उन्हें कहते हैं ऑलिट्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप निमोनिक से किस तरीके से स्टेट्स को याद कर सकते हो। मान लो एज एन एग्जाम्पल मैं आपको कोई भी एक स्टेट उठा के देता हूं और फिर उसकी कैपिटल पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले एक स्टेट उठाता हूं, गोवा। ठीक है, मैं उठा रहा हूं गोवा। सो गोवा उठाया मैंने। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, गोवा को, इसमें आप पहले ध्यान से देखिए। गोवा जो है, गोवा में एक तो अक्षर है हमारे पास गो। ठीक है, ये फर्स्ट और उसके बाद है हमारे पास ये लास्ट आ। तो आप अपने दिमाग पर खुद विजुअलाइज करिए कि गो का मतलब क्या हुआ, जाना, गो। और आ का क्या मतलब हुआ, हिंदी का है बट आपको तो निमोनिक की तरह करना है, आप जैसे भी करो। ठीक है, गो का मतलब जाना, आ का मतलब आना, तो गो मतलब हो गया जाना, आ का मतलब आना। अब आप इसमें देखो कि गोवा की कैपिटल क्या है। हमें पता है गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है, तो गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। अब ध्यान से देखिए आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि गोवा की कैपिटल पणजी है। अब आप ध्यान से अपने माइंड में देखिए, जब मैं जा रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ, इस टाइम के बीच में मैं क्या ऐसा करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, पणजी मिल जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी है इसको करना। देखिए कैसे, पणजी में सिर्फ आप पान उठा लीजिए। देखिए मैं अपने मन से कर रहा हूँ, मुझे अपने माइंड से जो चीज़ अच्छी सही लगी मैंने वही चीज़ उठाई है। आप अपने पास से कर सकते हैं, क्योंकि निमोनिक का मतलब ये है, मैं आपको निमोनिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा कि गो जाना, आ का मतलब आना, और पान, पान हो गया ना ये, तो मैं गया, मैं पान लेकर आया। ठीक है, मैं गया, मैं पान लेकर आया, तो गोवा की क्या कैपिटल हो गई, पान। और पान जैसी आपके माइंड में, आपको पता है पणजी, तो पान जैसी आपके माइंड में आएगा ना, आपको आराम से एकदम से आपके माइंड में एकदम से वो चीज़ क्लिक हो जाएगी कि हाँ पान मीन्स पणजी। तो गोवा की कैपिटल क्या हो गई, गोवा की कैपिटल पणजी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम और भी सेंटेंसेस को और भी चीज़ों को उठाते हैं और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मैंने एक बहुत सिंपल वो उठाया है केस, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लेता हूँ राजस्थान। ठीक है, आप खुद सोचिए राजस्थान। अब राजस्थान की कैपिटल ज़्यादातर लोगों को पता होती है, अगर आपको नहीं पता तो निमोनिक आपको आराम से सिखा सकता है चीज़। ठीक है, देखिए राजस्थान, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि राजस्थान की कैपिटल क्या हो सकती है। राजस्थान की कैपिटल उसके नाम में ही छुपी है, इसलिए मैंने कहा ना बहुत सिंपल केस है ये। देखिए जैसे कि मैं राजस्थान का भी राजा उठा रहा हूँ, राजा,
ठीक है। सो रा और जा, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए राजा, हमारे पास क्या है रा। अगर मैं आपसे कहूँ रा तो आप अपने मन में ध्यान रखिएगा, हाँ रा मतलब राजस्थान, रा से राजस्थान स्टार्ट हो, जा मत अभी ध्यान, और जा से ध्यान रखिए जयपुर। हो गया, काम हो चुका है। राजस्थान कैपिटल रा, राजस्थान जा जयपुर, राजस्थान कैपिटल जा जयपुर। इस तरीके से आप राजस्थान कैपिटल। एक और नया केस उठाते हैं हम, एक और उठाते हैं जैसे कि है महाराष्ट्र, ठीक है। अब आप सोचिए महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी। ये तो ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट पता नहीं कोई होगा जिसे नहीं पता हो। अगर आपको नहीं पता तो निमोनिक आराम से सिखा देगी, मैंने आपको वही बात बताई थी। देखिए महाराष्ट्र में महा वर्ड को लीजिए पहले, सबसे पहले महा का क्या मतलब हुआ बताइए, महा का क्या मतलब है। महा का मतलब हुआ लार्ज, ठीक है। महा का मतलब क्या हुआ, लार्ज। अब हमें पता है महा का मतलब होता है लार्ज। अब आप खुद सोचिए कि लार्ज से क्या आ सकता है। आपको पता है इंडिया की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है। लार्जेस्ट सिटी की जो इंडिया की है वो है मुंबई। जी हाँ, मुंबई को लार्जेस्ट सिटी कहा जाता है इंडिया की। इसी वजह से अगर लार्जेस्ट सिटी मुंबई है तो लार्ज महा में आ ही चुका है। खुद ही सोचिए, आप ध्यान रखिए लार्जेस्ट सिटी मुंबई है। तो आपको ये भी पता, एक और चीज़ निमोनिक से पता चल गई कि लार्जेस्ट सिटी क्या है इंडिया की, मुंबई, ठीक है। सो लार्ज से हमने कनेक्ट कर लिया मुंबई को, ठीक है। सो हमने इससे कनेक्ट कर लिया मुंबई को। इस तरीके से आप निमोनिक से ध्यान रख सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इजी वीडियो है। और अगर आपको निमोनिक में अभी भी दिक्कत हो रही है तो अपने पास से बनाने की कोशिश करिए। मैंने आपको जिस तरीके से बताया आप अपने पास से बनाने की कोशिश करिए। वैसे मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इन सारी स्टेट्स का, आप उस पे जा कर के आराम से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको अलग से डिटेल वीडियो चाहिए इस पे कि मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूं तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं आराम से आपको दे दूंगा। सो थैंक यू गाइज for enjoying and watching the video.